देखिए, अब से कुछ देर में इस मामले पर सुनवाई कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। और बावजूद इसके कि माफी मांग ली गई है, कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानती हैं कि कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में इस बात को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया था, जिस पर चीफ जस्टिस की यह प्रतिक्रिया थी कि वो विषय को जानते हैं और इस पर वो स्वतः संज्ञान लेंगे। स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने आदेश दिया, केस रजिस्टर हुआ और सुबह आज 10:30 बजे सुनवाई के लिए लगा हुआ भी है। अब ऐसे में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पूरे मामले के मूल में क्या है। कोई ये नहीं कह रहा है कि कोई भी संस्था हमारे देश में पूरी तरह से साफ है या पूरी तरह से खराब है। ये भी नहीं कोई कह रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ियां नहीं होती है। यहाँ मसला बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि एक 13 या 14 साल के बच्चे को जब वो पढ़ाई के लिए और नए नए विषयों को जानने के लिए तैयार किया जा रहा है, आप अपनी किताबों में लिखते क्या हैं, क्या उसे बताते हैं और उसे कैसे तैयार करते हैं जो भविष्य है उसके लिए। अभी तक जो किताब थी उसमें ये बताया गया था कि कैसे हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तरह की 3 संस्थाएं हैं और ये तीनों आपस में सामंजस्य बिठाकर काम करती हैं। ये भी बताया गया था कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होती है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता है। यह भी बताया गया था कि अगर हमारे देश में किसी कमजोर की हक मारी होती है, किसी मजलूम का हक मारा जाता है, तो उसके संरक्षण में जुडिशरी वो संस्था है जो खड़ी हो जाती है। ये तमाम बताई जाती हैं चीजें। ये बताई जाती हैं कि जुडिशरी त्रिस्तरीय होता है, यानी कि अगर वो अन्याय जिले के स्तर पर हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसकी पैरवी करती हैं और सुनवाई करती हैं और उसके पैरवी के लिए वकील खड़े होते हैं जो कानून के ज्ञाता होते हैं, उसे न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसी की तरह राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट होता है और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। ये तमाम बातें अभी तक पढ़ाई जा रही थी उसी कक्षा 8 की किताब में, लेकिन जो सोमवार को किताब की नई एडिशन सामने आई उसमें एक चैप्टर जोड़ा गया, रोल ऑफ जुडिशरी, और उसमें एक अंश ये था, करप्शन इन जुडिशरी। अब ये करप्शन इन जुडिशरी की जब बात की गई तो उसमें आधार क्या है ये नहीं बताया गया और साथ साथ ये बात बड़े स्वीपिंग तरीके से कहा गया कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि करप्शन होती है। अब आप देखिए कि आप एक ऐसे माइंड को समझाने की बात कर रहे हैं जो चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप को वो कौतूहल से भरा हुआ पाता है, उसे स्कूल के शिक्षक बताते हैं। कल्पना कीजिए वो शिक्षक क्या बताएगा जब ये चैप्टर आएगा, उसे किस तरह की बातें बतानी पड़ेंगी और उसका आधार क्या होगा। इस बारे में अभी तक बिना कुछ तय किए एनसीईआरटी ने ये किताब ला दिया। अब एनसीईआरटी ये कहती है पूजा कि हमसे गलती हो गई। हमसे गलती हो गई अगर, तो ये कैसे हो सकता है कि कई लेयर्स जिसके वेटिंग के बाद ये किताब प्रिंट में जाती है उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कल जब इसको सो मोटो कॉग्निजेंस लिया गया उस वक्त इस बात को एक सधे हुए अंदाज में कहा भी गया है कि दरअसल हम पूरी बात को समझ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक डीप सीटेड बात है। अब ये डीप सीटेड क्या है ये चीफ जस्टिस संभवतः बता सकते हैं जब सुनवाई होगी, आखिर क्या है ऐसा मामला जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और ये कहीं कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, कहीं चीजों को रिराइट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी देखा ये जा रहा है कि अचानक से यूजीसी की तरफ से कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि समाज में सामंजस्य बिठाने के बजाय कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती हैं। अचानक से एनसीईआरटी में कुछ ऐसी किताब छप जाती है जो कि बहुत ज्यादा ग्राह्य नहीं होगी, कोई भी बिल्कुल संजीव, तो ऐसे में नजर रहेगी आज अदालत में सुनवाई के दौरान की क्या कुछ रहेगा, क्योंकि यहाँ जब एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है तो आज कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है। अब मैं यहाँ राजीव रंजन का कर रही हूं। राजीव, अब आप इस पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं? मतलब इस तरह से करप्शन इन द जुडिशरी, इस सेक्शन को जोड़ना, और क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कई ऐसे मामले हाल के दिनों में आए हैं शिक्षा से जुड़े, छात्रों से जुड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और यहां पर उसे सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार को लेकर यहां चैप्टर जोड़ देना, 13-14 साल के आप बच्चा, उसके दिमाग में क्या होगा। और जब यहां पर सीजेआई ये कह रहे हैं कि ये सोचा समझा फैसला है,